प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 और उसके 10 वचन को। यहाँ लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो थोड़े में, अभाव में, कमी में, घटी में, जो परमेश्वर के लिए प्रति सच्चा है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, वो बहुत से सारी वस्तुओं का अधिकारी है। वो बहुत सारी वस्तुओं को पाने के योग्य ठहरेगा। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब हम मसीह जीवन बिताते हैं, कई तकलीफ, कई पीड़ाएं भी आती है, कभी कभी बड़ी संपन्नता आती है, हम गवाही देते हैं, हम प्रभु का जय जयकार करते हैं और दूसरे विश्वासियों के लिए भी हम आदर्श ठहरते हैं जब प्रभु हमें बेशुमार आशीष देता है। पर कई बार जब हमारे जीवन से आशीषें चली जाती है, हमारे हिसाब से लगता है कि आशीषें चली जाती है, तब ऐसा लगता है कि प्रभु हम तो आपके पीछे चल रहे हैं और हमारे जीवन में इस प्रकार की तकलीफ़ें क्यों, हमारे जीवन में इस प्रकार की पीड़ाएं क्यों। और कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन से, जबकि हम प्रभु को मान रहे हैं और हमारे जीवन में कमी घटी है, अभाव है, बहुत पीड़ाएं हैं, लोग हमारे जीवन को देखकर निराश हो जाएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है, या प्रभु में आने के बाद क्या इस प्रकार की तकलीफ़ें भी आती है। कई बार हमारी सोच में हमें ऐसा लगता है कि लोग ठोकर खाएंगे परमेश्वर के लोगों, लेकिन ये हमारी अपनी सोच है। परंतु बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे दुखों के द्वारा भी, हमारे जीवन में पीड़ाओं के द्वारा भी हमें बेहतर बनाना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप जानते हैं, अगर आप गिटार बजाना जानते हैं, आपको मालूम होगा कि गिटार के अगर तार को ढीला कर दिया जाए और आप उसमें कितना भी अच्छा गिटार बजाने वाले हो, अगर तार ढीला हो, आप उसे पिक दे दीजिए, उसे बजाने को कहिए, यकीन जानिए वो गिटार नहीं बजेगा, बदसूरत हो जाएगा, उसकी ध्वनि कर्कश हो जाएगी। पर ज्यों-ज्यों उसके नट बोल्ट को टाइट किया जाता है, ज्यों-ज्यों गिटार को और उसके तार को ताना जाता है, खींचा जाता है, और तब हल्का सा भी स्पर्श होगा तो टिन टिन वो मधुर आवाज़, और वो पूरे कमरे को पूरा हिला देगा, वो गूंज उठता है, हृदय में कंपन होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कोई जाकर उस तार से जरा पूछे, उस तार से कहे कि हाउ आर यू फीलिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या कैसे महसूस कर रहे हो। अगर वो तार काश बोल पाए तो कहेगा कि तुम्हें कोई हाथ और पैर को खींचे और तुम्हें कोई जाके और उसमें पिक लगा के ठोके, कैसे लगेगा। तार बहुत पीड़ा में है, पर उसकी पीड़ा में जो आवाज़ है वो उसके ढीलेपन और रिलैक्स में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आत्मा इस समय आपसे बात कर रहा है। कई बार जब आप खींचे जाते हैं, आपकी इच्छा नहीं है, कई बार आप पीड़ाओं में हैं, आपकी इच्छा नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु आपको उस दौर से होकर गुजारता है ताकि आपके जीवन से ऐसी ध्वनि निकले, ऐसी अद्भुत ध्वनि कि लोग उसे सुनकर आनंदित हों। वो गिटार जो तना हुआ है, खींचा हुआ है, 5 तार खींचे गए हैं, कलीसिया, लोग सुनने वाले आनंदित हैं, पर उस गिटार के तार से जाकर पूछिए हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा महसूस हो रहा है। वो कहेगा बहुत तकलीफ हूँ भाई साहब, बहुत पीड़ाओं में हूँ। पर इस पीड़ा में परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है कि बहुतों के हृदय को वो शांति से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास एलिया, अभिषिक्त, परमेश्वर से सीधे बात करने वाला, उसकी विनती होती और परमेश्वर स्वर्ग से आग गिरा कर जवाब देता। अनोखे काम करने वाला प्रभु का दास। और एक बार इसने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे बगैर कहे ना आकाश से वर्षा हो ना ओस गिरे। और यकीन जानिए 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा, ओस नहीं बरसी। और अब खाना कहाँ से मिले इसे। तो परमेश्वर की ओर से कौवे इसे भोजन दे रहे हैं। अब एलिया बोल सकता है, प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं सोचा था आपकी सेवा कर रहा हूँ तो कहीं राजमहल में मेरे लिए व्यवस्था हो जाए, किसी अच्छे परिवार में मेरी व्यवस्था हो जाए। पर जब उसने देखा कि परमेश्वर ने कौवे, मतलब पूरे राज्य में कोई नहीं होगा जो कौवे के द्वारा भोजन कर रहा है, और ये प्रभु का दास है, कौवे के द्वारा भोजन मिला। पहला दिन कैसा लगा होगा जब कौवे के थूक और लार उस रोटी में और उस सब्जी में लगा हुआ है, और जब उसने कौवे को देखा होगा, कौवा लालची पक्षी है। एलिया ने बोला कि प्रभु ये क्या हो गया, मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूँ, पर अगर आज आप और मैं होते तो क्या होता। पर मैं समझता हूँ एलिया ने कहा होगा, धन्यवाद परमेश्वर, सारा संसार भूखा मर रहा है,
लोगों के पास खाने को नहीं है। पर प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे नहीं मालूम ये कौवे कहाँ से रोटी और कहाँ से ये भोजन वस्तु लेके आ रहे हैं, पर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सारे संसार में अकाल है प्रभु, मैं थोड़ा ही सही पर खा के जिंदा तो हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत वस्तुओं में सच्चा ठहरेगा। और अभी भी परमेश्वर का दास एलिया, प्रभु का सेवक एलिया परमेश्वर की महिमा करता है। वो थोड़े से भोजन के लिए, अभाव में, नाले के किनारे के पानी के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप थोड़े सी चीज़ों में धन्यवादी रहेंगे, प्रभु आपको बेहतर देगा। आप सारपत की विधवा को जानते हैं, आखिरी निवाला, आखिरी रोटी, आखिरी कौर, बस रोटी बना के खाना है। और वैसे दशा में परमेश्वर का दास आता है। कई बार जब आपके घर में सब खत्म हो और वैसे दशा में प्रभु का सेवक आए, तो मन में एक प्रकार से ऐसा लगता है कि अभी क्यों आ गए, अभी तो महीने का आखिरी समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड काल है, हमारे पास कुछ नहीं पास्टर साहब। लेकिन प्रभु के लोगों, उस महिला ने प्रभु के दास का स्वागत किया, और जो प्रभु के दास ने कहा, खुलकर मांगा, आज आप नहीं मांग सकते, उसने खुलकर मांगा और कहा मेरे लिए रोटी बना, मेरे लिए पानी लेके आ, और उस महिला ने वैसा किया। इसका परिणाम आप देखिए, वो महिला थोड़े से थोड़े में बहुत विश्वास योग्य रही। उसने मान लिया प्रभु का दास आया है, स्वयं प्रभु आया है, स्वयं ईश्वर का सेवक आया है। उसने ग्रहण किया और थोड़े से थोड़े वस्तुओं में वो ईमानदार रही, और रिजल्ट देखिए, 3.5 साल तक वो उसका बेटा खाते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी एक टाइम का भोजन और 3.5 साल का राशन, ये ऑफर केवल प्रभु दे सकता है, संसार नहीं दे सकता। कितना अनोखा, कितना अद्भुत है ये। जब आप थोड़ी चीज़ों में, दुख में, पीड़ाओं में, समस्याओं में विश्वास योग्यता दिखाते हैं, जब आप प्रभु के साथ रहते हैं, इज़राइल का परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अय्यूब के जीवन को आप जानते हैं। बच्चे खत्म हो गए, संपत्ति खत्म हो गई, नाम खराब हो गया, यहाँ तक कि जिस शरीर पर उसे गर्व था वो शरीर फोड़े फफोड़े से भर गया, इतना कि धूल और राख में लकड़ी का टुकड़ा लेकर खुजाता है, बहुत मुश्किल। और ऐसे दशा में उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, वो कहता है परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, और उसी का नाम धन्य है। परमेश्वर के लोगों, ये 2 लाइन का शब्द परमेश्वर ने स्वर्ग में सुना और कहा, धन्य है मेरे दास, तू तो दुख में भी ईमानदार है, तू तो आंसू में ईमानदार है। उसने अपना भागा, अपना कपड़ा फाड़ा, मुंह के बल गिर कर रोया। उसने कहा, प्रभु मैं माँ के गर्भ से बिना कपड़े के निकला हूँ और वैसा ही लौट जाऊँगा। तू तो महान है, तू धन्य है, तू पवित्र है। हालेलुया। उसके इस शब्द ने जो खोया था उसका दुगना प्रभु ने उसे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर के लोगों, ये बाइबल के दृष्टांत हैं, ये बाइबल की घटनाएं हैं, ये कैरेक्टर हैं जो वे बताते हैं कि यदि आप थोड़े में सच्चे हैं, आप बहुत आशीष पाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, मेरे पास कम है, मेरे पास थोड़ा है, और इस थोड़े में मैं ईमानदार हूँ। हो सकता है आप दुख के दौर से गुजर रहे हैं, नौकरियाँ चली गई, घर का किराया नहीं पटा, बच्चों की फीस नहीं पटी, गाड़ी का किस्त नहीं पटा है, मकान मालिक खाली करने को कह रहा है, हो सकता है बिजली का बिल नहीं पटा है, बत्तियाँ कट गई है, बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, अभी भी अगर आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे, परमेश्वर सामर्थी है और वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ को उसी के भाइयों ने बेच दिया, और जब वो जेल में भी चला गया, उसने अपने स्वभाव नहीं बदला, कुड़कुड़ाया नहीं, प्रभु को बुरा और भला नहीं कहा। लिखा है वो अभी भी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अभी भी ईमानदार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभी भी परमेश्वर के लोगों के साथ चलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जेल में कैसे लोग रहते हैं, जेल में किस प्रकार के लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों के बीच में वो अपना स्वभाव बना के रखा हुआ है, पवित्र जीवन बिताता है। यह बड़ी बात है। जो थोड़े में, बहुत थोड़े में सच्चा है, प्रभु से बहुत वस्तुओं का वारिस बनाएगा। आइए आज के सुबह हम धन्यवाद करें, प्रभु से कहें, हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, हमारे जीवन पर अनुग्रह कर, ताकि हम थोड़े बातों में विश्वास योग्य रहें, धर्म के कामों में बने रहें, और तेरी महिमा, तेरी खुशबू को हम अपने जीवन में महसूस करें। हमारे जीवन के द्वारा तेरी महक, तेरी खुशबू पहुँच न पाए। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रत्येक पर दया कर, तेरे वचन के भेद, गहराई और उस रहस्य को हम समझ सकें, इसे सहायता कर प्रभु। जितने लोग इस वीडियो संदेश को देखते हैं, सुनते हैं, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें, अनुग्रह से भरें, और हम सबके जीवन में तेरी महिमा हो।
स्वर्गीय पिता, हम सब बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस वीडियो या संदेश को देखने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।